Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Digital CS Guru. स्टूडेंट्स, पाइथन लेक्चर सीरीज़ में लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था ऑपरेटर्स इन पाइथन के बारे में, जिसमें हमने देखा था कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ऑपरेंड्स क्या होते हैं और पाइथन में ऑपरेटर्स कितने टाइप के होते हैं। ओके, 7 टाइप्स के हमने ऑपरेटर्स पढ़े थे, जिनमें से एक ऑपरेटर हमने थोड़ा डिटेल में पढ़ा था, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। याद है ना आपको? अगर आपने वीडियो नहीं देखी है बच्चे तो प्लीज़ देख लो। ओके, तभी आपको नेक्स्ट लेक्चर कंटिन्यूएशन में समझ आएंगे। ऑल राइट, और आज के इस वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट्स हम पार्ट 2 कवर करेंगे ऑपरेटर्स इन पाइथन का, जिसमें हम पढ़ेंगे रिलेशनल और कंपैरिजन ऑपरेटर्स को और साथ ही हम पढ़ेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर्स को। ऑल राइट स्टूडेंट्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप प्लीज़ इस वीडियो को और इस चैनल को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें। ओके, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, इसलिए नोटिफिकेशन आइकन को टर्न ऑन करना ना भूलें। ऑल राइट, बिकॉज स्टूडेंट्स मोटिवेशन के लिए सब्सक्राइबर्स भी बहुत ज़रूरी हैं और आपके लाइक भी बहुत ज़रूरी हैं। ओके, और आपके एनकरेजिंग कमेंट्स भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ऑल राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे रिलेशनल और कंपैरिजन ऑपरेटर्स। ओके, जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है, ये जो ऑपरेटर्स हैं ये किस लिए यूज होते हैं? दीज आर यूज्ड टू कंपेयर द ऑपरेंड्स एंड डिटरमिन द रिलेशनशिप अमंग देम। फाइन, जो भी आपके पास डेटा है, वेरिएबल्स हैं, स्ट्रिंग्स हैं या लिस्ट हैं, उनको कंपेयर करना, ओके, और उनमें डिटर्मिन करना कि क्या रिलेशन है, उसको हम बोलते हैं रिलेशनल या फिर कंपैरिजन ऑपरेटर्स। फाइन, तो यहाँ पे देखो एक टेबल बनाया हुआ है जिसमें मैंने यहाँ पे आपको ऑपरेटर्स दिखाए हैं, कौन कौन से आपके रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं या कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं। जो फर्स्ट है आपका वो है इक्वल्स टू, सेकेंड वन इज नॉट इक्वल्स टू, ग्रेटर देन greater than equal to, less than equal to, these all are relational operator। ये सभी ऑपरेटर आपको दो डेटा वैल्यूज को कंपेयर करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, अभी एग्जाम्पल से हम समझेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखो यहाँ पे सबसे पहले हम नंबर्स का ही एग्जाम्पल कंसीडर कर रहे हैं, इंटीजर्स का। ऑल राइट, हमने दो वेरिएबल लिए एक्स एंड वाई। एक्स को हमने वैल्यू असाइन करी 10 और y को हमने वैल्यू असाइन करी 3। ओके, उसके बाद हमने पाइथन प्रॉम्प्ट पे लिखा प्रिंट x इक्वल टू वाई। ओके, ये क्या करेगा आपका? बेसिकली ये जो स्टेटमेंट है या आप कह सकते हो ये जो एक्सप्रेशन है, ये क्या करेगा? ये जो दो वैल्यूज़ हैं आपकी इंटीजर वैल्यूज़ 10 एंड 3, इन दोनों को कंपेयर करेगा। क्या ये दोनों इक्वल हैं? 10 इज इक्वल टू 3? नो, तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा? फॉल्स। ओके, समझ में आई? अच्छा, एक और पॉइंट मेरे को आप लोगों को बताना था कि जब भी बच्चे आप रिलेशनल या फिर कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज़ करते हो तो आउटपुट या फिर रिजल्ट हमेशा कैसी आती है आपके पास? बुलियन वैल्यू। ओके, बुलियन वैल्यू क्या होती है आपके पास? ट्रू या फिर फॉल्स। आपके पास हमेशा ही रिजल्ट में बुलियन वैल्यू एज आ आउटपुट शो होगी। अंडरस्टूड? समझ में आई ये बात? चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं अब सेकेंड स्टेटमेंट को, प्रिंट x नॉट इक्वल टू वाई। ऑब्वियसली 10 इज नॉट इक्वल टू 3, तो आपके पास आउटपुट क्या आएगी? ट्रू। यस, दिस इज ट्रू। नेक्स्ट, x इज ग्रेटर देन y, तो हम क्या आउटपुट हमारे पास प्रिंट होगी? ट्रू। 10 इज ग्रेटर देन 3। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा और इजी भी लग रहा होगा। ठीक है ना? देन x इज ग्रेटर देन x इज लेस देन y। yes, x is less than y, yes or no? no, x is not less than y, so आपके पास क्या आया आउटपुट में? false। then x is greater than equal to y। ओके, अब यहाँ पे greater than और equal to, या तो वैल्यू ग्रेटर होगी या इक्वल होगी। ठीक है, तो आपके पास आउटपुट क्या आएगी? ट्रू। और यहाँ पे इस केस में 10 इज ग्रेटर देन 3। नो डाउट कि 10 जो है वो 3 के इक्वल नहीं है, बट ग्रेटर तो है ना, तो इसीलिए
क्या आउटपुट आई है आपके पास? ट्रू। अंडरस्टूड? आपके पास एक कंडीशन तो ट्रू है ना, ग्रेटर वाली, इसलिए। देन यू हैव x इज लेस देन इक्वल टू y विच इज फॉल्स। वाई? बिकॉज x इज ग्रेटर देन y। समझ में आया आपको? आप देखो कि कैसे एक ही एग्जाम्पल में सिंपल आप दो वेरिएबल्स को यूज करके आप हर टाइप का रिलेशनल ऑपरेटर एक्सप्लेन करके आ सकते हो अपने एग्जाम्स में। अंडरस्टूड? तो अब आप कहोगे क्या मैम ये जो रिलेशनल या कंपैरिजन ऑपरेटर हैं ये हम सिर्फ नंबर्स या इंटीजर्स पे ही अप्लाई कर सकते हैं, हम स्ट्रिंग्स पे अप्लाई नहीं कर सकते? नहीं बच्चे, आप स्ट्रिंग्स पे भी अप्लाई कर सकते हो। देखो अभी हम एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ेंगे। हमने क्या किया, दो वेरिएबल लिए ए एंड बी। ए को हमने स्ट्रिंग असाइन कर दिया एप्पल। ओके, आपको याद है ना स्ट्रिंग को हम कैसे लिखते हैं? इन्वर्टेड कोमास में। ओके, देन बी हमने एक वेरिएबल लिया जिसको हमने कौन सा स्ट्रिंग असाइन कर दिया? बनाना। ओके, अब हम देखेंगे कि कैसे हम इन दो स्ट्रिंग्स के ऊपर भी ये कंपैरिजन ऑपरेटर्स का यूज कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं प्रिंट ए इक्वल टू बी। ओके, अब आप कहोगे मैम इसका तो फॉल्स ही आएगा आंसर। क्यों? क्योंकि एप्पल और बनाना इक्वल थोड़ी हैं। बट बच्चे हमने ऐसे नहीं चेक करना पाइथन में, ठीक है ना? कुछ रूल्स हैं स्ट्रिंग के ऊपर, जब भी हम कंपैरिजन ऑपरेटर लगाएंगे कुछ रूल्स हैं जो हमें माइंड में रखने हैं। ठीक है ना? ये नहीं सोचना है एप्पल कौन सा बनाना के इक्वल है। ठीक है, तो आपने फर्स्ट थिंग जो माइंड में रखनी है, जब भी आपने कंपैरिजन ऑपरेटर लगाने हैं स्ट्रिंग्स पे, तो आपने कैसे चेक करना है? करेक्टर बाय करेक्टर। ओके, मैं यहाँ लिख भी देती हूँ कैसे चेकिंग होती है आपकी पाइथन में। करेक्टर बाय करेक्टर। ओके, समझ में आई बात? अब हम क्या चेक करेंगे बच्चे? हम यहाँ पे चेक करेंगे ए एंड बी। ओके, ए इज ग्रेटर देन बी और ए इज लेस देन बी, ए इज इक्वल टू बी। अब आप कहोगे मैम ये हम कैसे पता लगाएं कि ए जो है वो बी के इक्वल है या ग्रेटर है या लेस देन है? आपको याद होगा अस्काई वैल्यूज पढ़ी है ना आप लोगों ने, है ना? जब कीबोर्ड पढ़ा होगा, फाउंडेशन पढ़ा होगा आपने कंप्यूटर साइंस का, तब आपने पढ़ा होगा कि हर हर करेक्टर के कॉरेस्पॉन्डिंग कंप्यूटर में एक अस्काई वैल्यू होती है। याद है ना? अगर आपने नहीं पढ़ा है, आपको नहीं पता स्काई वैल्यू क्या होती है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, स्काई वैल्यू क्या होती है बच्चे? हर करेक्टर के कॉरेस्पॉन्डिंग एक नंबर होता है जो असाइन किया हुआ है। ठीक है, जैसे ए, स्मॉल ए के कॉरेस्पॉन्डिंग सपोज हमारे पास नंबर है 97 और स्मॉल बी के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास है 98। ओके, समझ में आई? सो ए की वैल्यू क्या है हमारे पास? 97 और बी की वैल्यू क्या है? 98। तो क्या 97 98 के इक्वल है? नहीं है। तो ये दोनों तो फर्स्ट करेक्टर पे ही डिफरेंस आ गया हमारे पास, तो हमारे पास क्या प्रिंट होगा? फॉल्स। ये दोनों इक्वल नहीं है। सेकंड, प्रिंट ए इज नॉट इक्वलेंट टू बी, एप्पल इज नॉट इक्वलेंट टू बनाना। ट्रू, दोनों इक्वल नहीं है। नाउ प्रिंट ए इज लेस देन बी। अभी मैंने आपको बताया ए की वैल्यू क्या है? 97 अस्काई वैल्यू, और बी की अस्काई वैल्यू क्या है? 98। ओके, तो क्या ए इज लेस देन बी है? यस। ओके, तो क्या हमारे पास आ गया आउटपुट? ट्रू। देन वी हैव प्रिंट ए इज ग्रेटर देन बी। नो, अगर वो लेस देन है तो ग्रेटर देन कैसे होगा? नहीं होगा ना, तो हमारे पास आउटपुट क्या आ जाएगी? फॉल्स। आपने हमेशा ये माइंड में रखना है स्ट्रिंग को कंपेयर करते हुए, यू हैव टू कंपेयर द अस्काई वैल्यूज एंड यू हैव टू कंपेयर द स्ट्रिंग्स करेक्टर बाय करेक्टर। अंडरस्टूड? समझ में आया? ओके बच्चे, कोई भी डाउट हो तो आप बेझिझक होके कमेंट सेक्शन में लिख दिया करो। ओके, नाउ कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं हम बच्चे स्ट्रिंग्स के ही। ये देखो, प्रिंट कराया हमने। अब आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ पे हमने लास्ट एग्जाम्पल में देखो, हमने ए और बी वेरिएबल में स्ट्रिंग्स को क्या किया था? असाइन किया था, और फिर उनको हमने कंपेयर किया, क्योंकि बार बार एप्पल बनाना लिखना इज अ डिफिकल्ट टास्क, इसलिए आपने क्या कर लिया? आपने ए और बी दो वेरिएबल्स ले लिए। बट आप ये जो एग्जाम्पल्स हैं इनमें देखो,
आप डायरेक्टली स्ट्रिंग्स भी लिख सकते हो ए या बी की जगह, ठीक है, तब भी आपकी आउटपुट आएगी। ओके, जैसे एप्पल इक्वल टू एप्पल। अब आप कहोगे मैम आपने तो आउटपुट में फटाफट से फॉल्स लिख दिया है, जबकि एप्पल और एप्पल तो इक्वल ही होते हैं। नहीं बच्चे, ये कंप्यूटर्स की लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यहाँ पे एप्पल और एप्पल एक जैसे नहीं है। कैसे? आप देखो जो फर्स्ट एप्पल है उसमें जो फर्स्ट लेटर है ए, वो कैपिटल लेटर है और यहाँ पे स्मॉल लेटर है। जो कैपिटल वाला है आपका एप्पल, उसका जो ए है उसकी अस्काई वैल्यू होती है आपके पास 65, और जो स्मॉल ए है उसकी आपके पास अस्काई वैल्यू है 97। तो जब करेक्टर बाय करेक्टर मैचिंग होगी, कंपेयर होगा, तो दोनों की अस्काई वैल्यू डिफरेंट आएगी। ओके, तो ये दोनों इक्वल हुए? नो। फाइन, तो इसलिए हमारे पास आउटपुट आई फॉल्स। देन सेकंड स्टेटमेंट देखो, प्रिंट एप्पल इज लेस देन एप्पल, ट्रू। वाई? बिकॉज अभी मैंने आपको बताया 65 इज लेस देन 97, तो आपके पास आउटपुट क्या आ जाएगी? ट्रू। समझ में आ रहा है ना? नेक्स्ट, अब ये देखो, ये थोड़ा डिफरेंट एग्जाम्पल है। प्रिंट, हमने एक स्ट्रिंग लिया कैट एंड नेक्स्ट इज केटर। अब देखो यहाँ पे कैसे होगा हमारे पास कंपैरिजन। सी को जब हमने सी से कंपेयर करा तो दोनों इक्वल हो गए। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। ए को ए से किया, ये भी इक्वल हैं। टी को टी से किया, दीज आर ऑल्सो इक्वल। फिर अब हम कैसे आउटपुट यहाँ पे कंसीडर करेंगे? ठीक है ना, अब यहाँ तो खत्म हो गया हमारे पास अल्फ़ाबेट, लेकिन यहाँ पे अभी भी दो अल्फ़ाबेट बचे हुए हैं, ई और आर। बच्चे ऐसे केस में हम क्या करते हैं? हम लेंथ को कंसीडर करते हैं। जो कैट है उसकी लेंथ कम है एज कंपेयर टू केटर। ओके, सो कैट इज लेस देन केटर। किसके अकॉर्डिंग? लेंथ के अकॉर्डिंग, नंबर ऑफ करेक्टर्स के अकॉर्डिंग। जो कैट है उसमें नंबर ऑफ करेक्टर्स कितने हैं आपके? 3, और केटर में नंबर ऑफ करेक्टर्स कितने हैं आपके? 5, है ना? तो 3 इज लेस देन 5, तो इसलिए आपके पास आउटपुट क्या आ गई है बच्चे? ट्रू। समझ में आया? ओके, अच्छा, अब एक एग्जाम्पल हम देख ही लेते हैं भाई, जिसमें इक्वल भी होता है कोई स्ट्रिंग। ओके, तो अगर आपको इक्वल टू वाला एग्जाम्पल देखना है तो दोनों स्ट्रिंग्स एग्जैक्टली सेम होने चाहिए। फाइन, दोनों की लेंथ भी सेम होनी चाहिए और दोनों का केस भी सेम होना चाहिए। जैसे ये हेलो जो है, दोनों की लेंथ भी सेम है और दोनों ही स्मॉल केस में है, लोअर केस में है। ठीक है, तो आपके पास आउटपुट क्या आएगी? ट्रू, बिकॉज हेलो इज इक्वल टू हेलो। अंडरस्टूड? तो आपको कंपैरिजन आई होप कि बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, कि कंपैरिजन ऑपरेटर्स का आप कैसे यूज़ करते हो। मैंने यहाँ पॉइंट्स लिख भी दिए हैं। स्ट्रिंग कंपैरिजन इज लेक्सिकोग्राफिकल। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? डिक्शनरी ऑर्डर में आपके चेक करे जाते हैं। फाइन, ए इज लेस देन बी देन सी, ऐसा होता है ना डिक्शनरी में। देखा है ना आपने कैसे बिल्कुल अल्फ़ाबेट वाइज, एक ऑर्डर वाइज आपके वर्ड्स प्लेस होते हैं, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे करेक्टर बाय करेक्टर चेकिंग होती है आपकी पाइथन में भी। ओके, और अभी हमने देखा था दैट पाइथन में जो ये कंपैरिजन ऑपरेटर आप स्ट्रिंग पे लगाते हो, ये कैसे होते हैं आपके? केस सेंसिटिव। यहाँ पे देखो, एप्पल और एप्पल तो सेम ही है ना, बट क्या डिफरेंस हो गया यहाँ पे? केस का डिफरेंस है। यहाँ पे जो ए है आपका, ये अपर केस में है और ये जो ए है आपका लोअर केस में है, और उसकी वजह से इनकी अस्काई वैल्यू डिफरेंट हो गई है। ठीक है ना? देन द कंपैरिजन ऑफ स्ट्रिंग्स इज बेस्ड ऑन द अस्काई कोड। आई होप कि आपको रिलेशनल या फिर कंपैरिजन ऑपरेटर अच्छे से समझ आ गए होंगे। मैंने आपको इंटीजर के एग्जाम्पल से भी बता दिया है और स्ट्रिंग के एग्जाम्पल से भी बता दिया है। ठीक है ना? अभी हम आगे लिस्ट और टपल्स पढ़ेंगे। ठीक है, जब डेटा टाइप्स पढ़ेंगे या लिस्ट और टपल्स को डिटेल में पढ़ेंगे, तब मैं आपको बताऊंगी कि कंपैरिजन ऑपरेटर्स को आप लिस्ट और टपल पे भी अप्लाई कर सकते हो। ऑल राइट, चलिए थर्ड टाइप के ऑपरेटर्स अब हम पढ़ते हैं, दैट इज असाइनमेंट ऑपरेटर्स। फाइन, अब ये असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं आपके पास? दीज आर दी ऑपरेटर्स दैट आर यूज टू असाइन वैल्यूज टू वेरिएबल्स। ये ऐसे ऑपरेटर्स हैं बच्चे जो वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन करने के लिए यूज करे जाते हैं। ठीक है ना?
अब ये बहुत सारे होते हैं हमारे पास इक्वल टू, बट माइंड इट यहाँ पे डबल इक्वल टू नहीं है, सिंगल इक्वल टू है। देन जितने भी आपके अर्थमेटिक ऑपरेटर हैं उन सबके साथ आप इक्वल टू लगा दो, वो सारे के सारे आपके क्या बन जाएंगे, असाइनमेंट ऑपरेटर। जितने भी अभी तक हमने रिलेशनल ऑपरेटर पढ़े हैं उनके साथ लगा दो आप इक्वल टू, वहाँ पे भी आपके बन जाएंगे असाइनमेंट ऑपरेटर। अंडरस्टूड? चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। पाइथन प्रॉम्प्ट पे हमने लिखा x इक्वल टू 5, है ना। बेटर वे से हम इसको कैसे बोल सकते हैं, 5 इज असाइंड टू x। हमने x की वैल्यू प्रिंट करी, क्या आएगी, 5। ठीक है ना। तो यही तो है ना असाइनमेंट ऑपरेटर, ये जो इक्वल टू आप अभी तक यूज करते आ रहे हो इसी को बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। इसकी हेल्प से, इस वाले सिंबल की हेल्प से हमने 5 को असाइन कर दिया, किसको असाइन कर दिया, x को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आप इसको इग्नोर कर देना, ठीक है, ये थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। x प्लस इक्वल टू 3। ओके, अब ये क्या है आपका, हाँ, x प्लस इक्वल टू 3, इसका क्या मतलब है, अगर मैं आपको समझाऊं ये किसके इक्वल होगा, आपका x इक्वल टू x प्लस 3। समझ में आया? ठीक है, आपने असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करके इस बड़े वाले एक्सप्रेशन को ऐसे लिख दिया है। ठीक है, इसका मीनिंग यही है कि जो x की वैल्यू है उसमें क्या प्लस कर दो, 3। x की वैल्यू क्या असाइन करी है हमने, 5, 3 प्लस कर दिया और फिर उसको प्रिंट कराया हमने, तो क्या वैल्यू आ जाएगी, 8। 5 प्लस 3 8। ठीक है, अब फिर से हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू हमारी 8 हो चुकी है, हमने दोबारा फिर से x को वैल्यू असाइन करी 5। अब यहाँ पे हमने माइनस इक्वल टू वाला ऑपरेटर यूज करा है, इसका क्या मीनिंग है, अभी बताया मैंने आपको, x इक्वल टू एक्स माइनस 3। ठीक है, इसका मीनिंग ये है, हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर। अंडरस्टूड? और उसके बाद हमने देखो x की वैल्यू प्रिंट कराई, क्या होगा यहाँ पे, x की वैल्यू क्या है, 5। 5 माइनस 3 क्या प्रिंट होगा हमारे पास, 2। अंडरस्टूड? ऐसे ही हमने यहाँ पे फिर मल्टीप्लाई वाला ऑपरेटर यूज कर लिया। ठीक है, फटाफट से बताओ, x इक्वल टू एक्स इंटू 3। एक्स की वैल्यू क्या है, अभी हमने असाइन करी है 5। 5 इंटू 3 कितना होता है, 15। आ गया रिजल्ट आपके पास। ठीक है, बहुत इजी हैं ये ऑपरेटर्स, बस आपने ध्यान रखना है सिंटेक्स का। ठीक है, और अभी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे कि ये जो हैश का मैंने सिंबल यहाँ पे लगाया है ये किस लिए यूज किया जाता है। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी तो आप मेरे को बता पाओगे। ठीक है, पाइथन में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, हैश के सिंबल की। ओके, नेक्स्ट फिर हमने पाइथन प्रॉम्प्ट पे देखो क्या लिखा, x इक्वल टू 5। हमने x को क्या वैल्यू असाइन कर दी, 5। और उसके बाद यहाँ पे हमने सिंपल डिवीजन किया है। ठीक है ना, याद है ना, मैंने आपको बताया था अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में एक सिंपल डिवीजन होती है और एक इंटीजर डिवीजन होती है। सिंपल डिवीजन के केस में जो आउटपुट होती है वो हमेशा फ्लोट वैल्यू के फॉर्म में डिस्प्ले होती है, जबकि जो इंटीजर डिवीजन होती है उस केस में डेसिमल के बाद वाली जो भी वैल्यू होती है आपकी वो रिमूव हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम ही प्रोसीजर है बच्चे, आप खुद से भी कर सकते हो, x इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई 3, जो भी वैल्यू आएगी आपकी असाइन हो जाएगी। 5 को 3 से डिवाइड करोगे, आपके पास जो वैल्यू आई आपने उसको आउटपुट करवा दिया। ठीक है ना, समझ में आया? तो ये है बच्चे आपके पास असाइनमेंट ऑपरेटर्स। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल थे आपके किसके, इंटीजर्स के, नंबर्स के ऊपर आपने ऑपरेशंस अप्लाई करे। ठीक है, लेकिन कुछ ऑपरेशंस हम स्ट्रिंग पे भी अप्लाई कर सकते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, जैसे कि देखो यहाँ पे, आई होप कि नज़र आ रहा होगा आप सबको। स्ट्रिंग 1 है जो हमारा, वो है हेलो। स्ट्रिंग 2 हमने लिया इंडिया। ठीक है, स्ट्रिंग 1 प्लस इक्वल टू स्ट्रिंग 2। ठीक है, इसका क्या मतलब होगा आपके पास, स्ट्रिंग 1 में हम वैल्यू स्टोर करा रहे हैं स्ट्रिंग 1 प्लस स्ट्रिंग 2। ठीक है, और आपको याद है प्लस ऑपरेटर जब हम स्ट्रिंग्स के ऊपर लगाते हैं तो क्या बन जाता है, ये कंकैटिनेशन, जो भी दो स्ट्रिंग होंगे उन दोनों को ज्वाइन कर देगा। और उसके बाद हम प्रिंट कराएंगे किसकी वैल्यू, स्ट्रिंग 1 की वैल्यू। तो हमारे पास विदाउट एनी स्पेस स्ट्रिंग की वैल्यू क्या आ जाएगी, हेलो इंडिया। और मैंने आपको बता रखा है, अगर आपको हेलो और इंडिया में स्पेस चाहिए तो आपको हेलो को कैसे लिखना पड़ेगा, असाइन करते हुए
हेलो, फिर उसके बाद यहाँ पे स्पेस एंड देन इन्वर्टेड कोमास क्लोज। समझ में आई बात? तो ये हैं बच्चे आपके असाइनमेंट ऑपरेटर्स। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आए होंगे अच्छे से। ठीक है, तो रिलेशनल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, और इससे प्रीवियस वीडियो में हमने करे थे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। ये पार्ट 2 है आपका वीडियो का। अभी हमारे और भी ऑपरेटर्स रहते हैं जो हमने पढ़ने हैं। ठीक है, अब फिलहाल के लिए आपने ये सारे के सारे जितने भी हमने ऑपरेटर्स पढ़े हैं ये आप पाइथन शेल पे इम्प्लीमेंट करके देखना। ओके, आई होप कि आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपने इस वीडियो लेक्चर से कुछ सीखा है, ठीक है, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। ओके, एंड आई एम श्योर कि अगर आप इस चैनल से जुड़े रहोगे ना तो आपको कभी भी ये नहीं लगेगा कि आपका टाइम वेस्ट हो गया है। हर वीडियो, हर शॉर्ट वीडियो आपके नॉलेज बेस में कुछ ना कुछ ज़रूर ऐड करेगी। ठीक है ना? चलिए, थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग विद डिजिटल CS गुरु।